होठों में ताकत ना होने की वजह से बच्चे आ का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि आ के लिए हमें अपने लिप्स को स्ट्रेच करना पड़ता है आ, जिसकी वजह से बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। इसके लिए सबसे पहले हमें ओरल फेशियल एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए और उसके बाद फिर कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जिनके ज़रिए बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो आ का साउंड इजीली प्रोड्यूस कर ले। आ का वर्ड अगर कोई बच्चा नहीं बोल रहा तो ये भी एक स्पीच प्रॉब्लम में शुमार होता है, क्योंकि उसके साथ साथ बच्चे के जो लिप्स माउथ के मसल्स हैं, लिप्स और माउथ के मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हुए होते हैं। इनके लिए सबसे पहले हमें कोई भी ऑयल ले लीजिए, लोशन ले लीजिए, हमें सर्कुलर मोशन पे चीक्स, अपर लिप और लोअर लिप्स पे मसाज, सर्कुलर मोशन में मसाज स्टार्ट कीजिए। 5 to 10 मिनट्स, पहले 5 से स्टार्ट कीजिए और फिर ग्रेजुअली उस टाइमिंग को बढ़ाते रहिए कि 1 डे आपने 5 मिनट किया, 2 डे आपने 6 मिनट किया, इसी तरह से 7 to 10 मिनट्स तक जो है वो ये मसाज आप सर्कुलर मोशन में इस मसाज को जारी रखिए। इस तरह से लिप्स में स्ट्रेंथिंग पैदा होती है और बच्चा आ बोलने के काबिल हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट्स रख लीजिए, जैसे कि क्लॉथ पिन्स हैं, ठीक है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं मार्केट में किसी भी शॉप से, ये और हर घर में होती हैं। ये आपने ले ली, इनको आपने एक डिफरेंट ट्रे में आपने 2 डिफरेंट ट्रे लेनी है, उसमें एक में आपने ये रख लीजिए और उसके बाद फिर खेल खेल में बच्चे को सिखाइए। सबसे पहले आपका फेस बच्चे के फेस के सामने होना चाहिए, इस तरह से आप बच्चे को बिठाइए और उसके बाद फिर आपने एक क्लॉथ पिन ली और उसके सामने आपने आ। सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो साउंड नहीं निकलेगा, जस्ट लिप की मूवमेंट और लाइटिंग इतनी ज़्यादा क्लियर हो, आपका फेस इतना क्लियर हो कि बच्चा इजीली आपके लिप की मूवमेंट देख सके। उठाएंगे, लिप के करीब लेकर आएंगे। अच्छा, बिल्कुल लिप के फ्रंट पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लिप की मूवमेंट बच्चा ना देख सके, ऐसा ना हो। यहाँ साइड पे रखें, क्योंकि बच्चों का जो फेस जो है वो आपका बच्चे के फेस के सामने होना चाहिए और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके लिप्स के फ्रंट पे नहीं होना चाहिए, आपके यहाँ साइड पे होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो फोकस है वो सारा ऑब्जेक्ट पे होता है। तो ऑब्जेक्ट को जब वो फोकस करता है तो आपकी लिप की मूवमेंट भी ऑटोमेटिकली ही वो फोकस करने लगता है। ठीक है, इस तरह से रखिए और आ का साउंड प्रोड्यूस कीजिए। और लेकिन साउंड प्रोड्यूस करने से पहले लिप की मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से करके, ठीक है। 4 to 5 टाइम जब आप करेंगे तो उसके बाद फिर बच्चा आपके फेस को देख रहा होता है तो वो खुद भी ट्राई करता है। ये एक्सरसाइज आपने 2 to 3 वीक्स तक कंटिन्यू करनी है और उसके बाद बीच बीच में आ का साउंड प्रोड्यूस करना है। मसाज के साथ साथ ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा खेल खेल में इस चीज़ को इंजॉय कर रहा होता है और उसको कॉपी करता है। उसके बाद आपने उठाना है क्लॉथ पेन और उसके बाद फिर आपने साउंड प्रोड्यूस करना है आ। सिंपल सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करेंगे, अभी हम कोई भी वर्ड या कोई और कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल साउंड प्रोड्यूस करेंगे आ। बच्चा इस चीज़ को बहुत जल्दी कॉपी करता है और अपने माउथ को ओपन करने की कोशिश करता है, जिससे उसके साउंड आ में इम्प्रूवमेंट आने लगती है। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को लाजमी शेयर कीजिए ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।